ढोत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलण ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। कृपा करो दीन कै दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप, गुरु दा खास रूप, गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आपां सारे जाने बहुत बड़े भागां वाले हाँ जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की निगी गोद का आनंद माणते हैं। महाराज सच्चे पातशाह ने साडे उत्ते अपार अपार कृपा की। सत संगत विच आउण दा समा बख्शिश कीता और आप जी की उस्तत करन दा समा बख्शिश कीता। बड़े भाग। सो जदों आपां प्यारिओ परमात्मा दे मार्ग दे उपर चलते हैं, बड़े भाग हुंदे ने पिछले जन्मां दी कमाई होण करके सानू इस जन्म विच पूर्ण साधु संत मिलते ने। जदों सानू साधु संत पूर्ण मिलते ने, फिर साडा जिहड़ा मन है वो उन्हां दी संगत करके नाम नाल सच नाल मालिक दी उस्तत दे नाल जुड़दा है। हुण बहुत सारे जीव ने जिन्हां दी जीवन दे विच सत संगत विच नहीं आए, सच नाल नहीं जुड़े, पिछले जन्मां दी ना कमाई होण करके इस जामे विच मनुख फिर हार जाता है। हुण महाराज ने गुरबाणी गुरु विच समझा दिता। महाराज समझाउंदे बड़भागी हर संगत पावै, भागहीन परम चोटां खावै। बिन भागां सत संग न लभै, बिन संगत मैड़ भरीजे जियो। सत संगत भी गुरमुख प्यारिओ भागां तो बिना नहीं मिलती। हुण महाराज समझाउंदे कहते भाग हुआ संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। जदों साडे वड्डे भाग हुंदे इस मार्ग ते आपां चलदे हां, सिमरन करदे हां, पर सिमरन करन दे नाल नाल आपां जो साडे अंदर सूखम रूप दे विच पंज महाबली बैठे हुए ने, जिन्हों महाराज ने समझा दिता इस देही अंदर पंच चोर बसै। पंजां दा नाम भी दस दिता महाराज ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै, कोई न सुने पुकारा। हुण जदों प्यारिओ असीं परमात्मा दे मार्ग ते चलदे हां, ये जिहड़े सूखम रूप दे विच साडे अंदर पंज महाबली बैठे ने, इन्हां दा काम है कि सानू मालक नालों तोड़ना। जो साडा ये जीवन है इसनूं हराउणा। ये पंजां दा जो ये देश है ये मालक ने काल दे समर्प कीता होया है। हुण ये देश दे उपर सारा इन्हां दा राज है।
बहुत सारे जीवां का कहना हुंदा कि जिहड़े गुरमुख बंदगी करते ने, भगती करते ने, उन्हां दे उपर दुख क्यों आउंदे ने। जे आपां इतिहास नूं फुल्लीए ते साडे इतिहास दे विच कोई ऐसा पहलू नहीं जिथे दुख नहीं आए। गुरुआं ने, भगतां ने नूं बन बन तसीहे दिते, पर यह सारी काल दी सियासत सी। हुण जदों असीं परमेश्वर दे मार्ग ते चलदे हां, आपां अपने मन नूं जागत अवस्था विच रखना है, क्योंकि जदों तुसीं सिमरन नाल जुड़ोगे, मालिक दे नाल जुड़ोगे, तुहाडे उत्ते उदों ही इन्हां पंजां ने अटैक करना शुरू कर देना है। जिउं जिउं तुसीं इस संसार दे विच अपनी बंदगी सिमरन वालू वधदे जाओगे, ते ही ये जिहड़े पंज महाबली आ ये प्रबल हुंदे जांदे ने, रुकावटां पाउंदे जांदे ने कि ये मनुख दी जो सुरत है, जो मन है, ये अंतर्मुखी ना हो जाए। हुण प्यारिओ, आपां देखदे आ भी सवेर तो लैके संसार दे विच असीं बाहर मुखी रहिंदे आ, अंतर्मुखी नहीं हुंदे। अंदर इन्हां ने सुरत नूं जाण नहीं देना, क्योंकि महाराज ने सानू जुगत दस दिती है भी तुसी इस संसार दे विच किदां सुखी रह सकदे। महाराज समझाउंदे, कहंदे घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरमंत्र दृढ़ाया। कहंदे भी जे तुसी घर दे विच सुख लओगे, सुरत तुहाडी अंतरगत जाएगी, नौवां दरां तो तुसी रहत होओगे ते तुहाडा मन सुखी हो जाएगा। क्योंकि जिहड़े विचार है साडे, ये नौवां दरां दे विच है। जिहड़ा साडा 10वां दर है, उत्थे साडा कोई विचार नहीं, उत्थे अनहद शब्द साडे अंदर लगातार तनकार दे रहा है। हुण वो जिहड़ा अनहद शब्द है, जदों साडा मन नौवां विचों निकल के 10वें विच चले जांदा है, उत्थे फिर जिहड़ा अनहद शब्द है वो तनकार दिंदा है ते मन नूं बलवान बनाउंदा है। मन उहदे नाल जुड़ के बलवान बनदा है। हुण जदों असीं संसार दे विच विचरदे आ, महाराज ने दस दिता भी तुसी गुरमंत्र नूं दृढ़ करो कर्म दे नाल, पर असीं फिर भुल जाने आ। जदों असीं भुलदे आ, उदों ही फिर ये जिहड़े पंज महाबली है, ये साडे एक शरीर दा रखिया चक्कर बनिया हुंदा। ये तुसीं देखना गौर मताला करके। जदों तुसीं बाणी पढ़ोगे, जदों तुसीं सिमरन करोगे, तुहाडे मन नूं शांति प्राप्त होएगी। ये पंज महाबली दूर चले जाते, क्योंकि सुखम है, ये दीदे नहीं। मनुख दा सुभाव है, जिहड़ी चीज़ दीदी उहनूं मनदा, जिहड़ी दीदी नहीं उहनूं मनदा नहीं। जदों असीं सिमरन जां असीं गुरबाणी गुरु नूं पढ़दे हां, जां आपां गुरु घर जाने हां, सानूं ठंड महसूस हुंदी है। जदों असीं सिमरन करदे हां जां असीं गुरबाणी गुरु पढ़दे हां, ते साडा मन आनंद अवस्था विच चले जांदा है। ये पंज महाबलियां दा रखिया चक्कर टुट जाता है ते मन सहज में चले जाता है। सहज साडा घर है। जदों असी शब्द तो दूर हुन्ने आ ते ये पंज महाबली उदों ही साडे नाल घेराबंदी कर लेंदे। जिहड़े गुरमुख अभ्यासी है उन्हां दी गल ये पकड़ विच आएगी। जदों असी शब्द नूं छड्डदे आ ते उदों ही पंज महाबली अपना रखिया चक्कर बना के मन नूं संसार दे विच सिट लैंदे ने ते संसार दे नाल जोड़ दिंदे ने। वो मनुख फिर संसार दे विच संसार दीयां गल्लां तक्कर रह जांदा है। उस नूं कहा गया है मनमुख, जिहड़ा संसार दीयां गल्लां तक्कर है। क्योंकि आपां प्यारिओ देखना, इत्थों नाल तां कुछ जाना नहीं, ना संसार दी कोई साडे नाल वस्त जानी, ना साडा शरीर जाना। पर उस नूं कहा गया है मनमुख, जिहड़ा अपने मन दे पिछे लग के पंजां दी मत चढ़ा लई है।
पंजां दी मत चढ़ा के संसार दी भाषा बोलदा है। उहदी जुबान ते, उहदे नेत्रां ते, उहदियां अखां ते, उहदे कन्नां ते पंज बह जांदे ने। वो फिर इस्तेमाल करते हैं इसी जुबान का, ते दोषी का करार उस मनुख नूं मिलदा है इस संसार दे विच। जिहड़ा गुरमुख जप तप वाला है, सिमरन बंदगी वाला है, वो बोलदा नहीं, क्योंकि उहनूं पता लग जांदा कि ये पंज बाहरों टैग कर रहे हैं। हुण ज्यों ज्यों साडी सुरत दा अंतरमुखी हो के बल बनदा है, त्यों फिर ये पंज महाबली बाहरों सलाह लाउंदे है कि इनू किस तरीके नाल सिमरन तो तोड़िया जाए। पंजां नूं मारन वास्ते कोई संसार दे विच चीज़ नहीं है। पंज दूतां नूं मारन वास्ते एक गुरबाणी गुरु ते एक गुरबाणी गुरु दा शब्द होवे, ते जां फिर आपां जदों सिमरन बंदगी करदे आ, गुरबाणी गुरु नूं पढ़दे आ, उदों फिर ये दूर हो जांदे ने। ये जिहड़े पंज महाबली है, ये साडे अंदर बैठे हुए आ। इन्हां ने सानू अंतिम समय इस संसार दे विचों जीवन दी बाजी हरा के दोबारा फिर सानू जूना जगाना। महाराज समझाउंदे कहंदे कई जन्म भै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर विख जोयो। कहते किसी जन्मां विच घोड़े बनते रहे, किसी जन्मां विच कीड़े मकौड़े बनते रहे। मालिक ने किरपा की, ये मानस जामा सानू बख्शिया, क्योंकि पहला तो आपां परमात्मा का यही सत्कार करना कि सच्चे पातशाह की सानू तू मानस जामा बख्शिश कीता। दूसरा सत्कार आपां ये करना कि मालिक सच्चे पातशाह तू अपनी सिक्खी दे अंदर साडा दाखला सानू दिता है। सो गुरमुख प्यारिओ, ये दो ही साडे को सारी जिंदगी पूर्ण काम नहीं हुंदे कि आपां शुक्र नहीं करते, आपां परमात्मा नाल रोस करते। हुण आपां इस देश दे रहण वाले नहीं। साडा जो देश है वो है बेगमपुरा, चौथा पद सुन मंडल, जिथे दे आपां रहण वाले। उत्थे सानू घर बनाउण दी लोड़ कोई नहीं, उत्थे सानू संसार दा कोई समान लिजाण दी लोड़ कोई नहीं। वो मालिक ने बनाया होया है। बस मालिक सानू यही समझाउणा करदे ने भी तू अपने घर दे विच आके बैठ, तू बगाने घर दे विच क्यों विचरदा है। पर साडा सुभाव हो गया कि असीं अपने घर नूं छड्ड के बगाने घर 'च विचरदे हां, ते बगाने घर दे विच दुख ही हुंदा है। महाराज समझाउंदे कहंदे थिर घर वै सो अर्जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। हुण थिर घर जिहड़ा मन साडा है, जिन्ना चिर जांदा नहीं, थिर घर दे विच बहिंदा नहीं, इहनूं अंदरले घर दा ते संसार दे घर दा की पता लगेगा। ये दो ही दुख सुख है, जिहनूं महाराज समझाउंदे सुख दुख दोए दर कपड़ै, पैरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारीए तिथे चंगी चुप। हुण अपने घर तक जाण वास्ते सानू की करना पएगा? सिमरन, अभ्यास, बंदगी करनी पएगी। जे असी सिमरन बंदगी नहीं करते, संसारी सेवा करी जाने आ, ते संसारी सेवा दे नाल साडा मन जिहड़ा है वो धो हो जाता है, थोड़ी मैल उतर जाती है। जे असी संसारी सेवा करते नाल सिमरन नहीं, वो भी एक हौमे का कारण बन जाता है। मान लो एक व्यक्ति ने गुरु घर बनाता या गुरु घर से पैसा लाता, वो भी फिर हौमे दे नाल कहता है कि मैं इन्ना कुछ किया है। जदों मैं आ गई उदों सब कुछ टुट गया। सो इसे करके जे दरियावी भी सेवा आपां करते हैं, नाल सिमरन होना बहुत जरूरी है प्यारिओ। हुण जिन्ना चिर साडी जिहड़ी सुरत है ये अंतरमुखी हुंदी नहीं, अंदर जांदी नहीं, इनू अंदर दे खेल दा पता ही नहीं लगता। क्योंकि मन ने तो सूखम मंडलों की यात्रा करनी सी, मन ने तो इस संसार दे विच
बिना किसी टिकट तो बिना तो सब तो इस संसार दे विच सूखम मंडलों च घूमना सी, पर मन करे कि मन इस संसार दे विच विचार लैके इस संसारी बन के बैठ गया। ते महाराज समझाउंदे कहंदे गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे से। कहंदे भी जे तैनूं भाई हुण समझ नहीं आउंदी तू गुरु दी मत ले ला। ते गुरु दी मत असी लैके उसनूं अपने जीवन दे विच कमाउणा हुंदा है। जे असी गुरु दी मत लै लई, उहनूं कमाया नहीं, उहनूं ढालिया नहीं जीवन दे विच, ते फिर संसार दे विच असी किस तरीके लाल चक्कांगे। क्योंकि जिहड़े 5 महाबली है इन्हां ने तां सानूं विचारां दे विच हर एक सवास ते पाउणा है, पर आपां हर एक सवास नूं गुरु दे खजाने विच जमा कराउणा है। इन्हां ने सवास साडा संसार दे विच लाउणा है, असी अपने सवास नूं गुरु दे खजाने विच जमा कराउणा। ये युद्ध है अंदरला। ये युद्ध जिहड़ा है ये 5 दूतां दा ते मन दा है। हुण ये जिहड़े 5 महाबली है ये सानू ना तां अंतर्मुखी होण दिंदे आ, ना साडा जिहड़ा रमुला रतन धन है ये सवासां दा ये जमा होण दिंदे आ। सवेर तो आपां इस शरीर दे विच आ जन्ने आ, सारा दिन संसार दा किरिया कर्म चलदा है, सुरत नूं अंतरगत नहीं होण। जिन्ना चिर अंतरगत सुरत होएगी नहीं उन्ना चिर अंदर दा भेद नहीं आएगा, ना इन्हां 5 दा भेद आएगा। इन्हां 5 ने सानू जीवन दी बाजी हराउणी है। हुण आपां देखना है कि आपां अपनी जीवन दी बाजी जितनी है, हराउणी नहीं। हुण जीवन दी बाजी जितण वास्ते सानू सत संगत विच आउणा पैणा। साध संगत जी गुरमुखां दा संग करना पैना, ते गुरमुखां दा संग करके सिमरन बंदगी करना पैना। जे असी सिमरन करांगे उहदा सानू ही लाहा मिलना है। इसे तरह जदों असी सिमरन करदे हां साडे मन तो मैल उतर जांदी है। जदों साडे मन तो मैल उतरदी है ते मन जिहड़ा है वो मालक नूं प्रवान हुंदा है। क्योंकि संसार दे विच आपां देखदे हां भी जिहड़ी गंदी चीज़ है वो कोई भी अपने नाल नहीं रखदा, उहनूं धोंदे है। इसे तरह जुगा जगंतरां दी मैल इस मन दे उत्ते लगी हुई है। महाराज समझाउंदे इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला हुआ साहू। ये पूरा स्वाद ही न्याई हो चुका है, मैल दे नाल भरिया है। हुण जिन्ना चिर इहदे उत्तों मैल लैंदी नहीं उन्ना चिर मालिक नूं प्रवान नहीं हुंदा। ते आए ही आपां संसार दे विच काहदे वास्ते आ कि मालिक नूं प्रवान होण वास्ते। ते साडे नेड़े सब तो कौन है? एक परमात्मा। हुण देखो परमात्मा भी नेड़े है, 5 दूत भी अंदर बैठे हुए ने, पर कीता की जावे कि जेड़ा ये मन है ये किहड़े हिसाब दे नाल ये जित के 5 दा संग छड्ड के मालक दे चरनां विच प्रवान हो जाए। क्योंकि जो परमात्मा है साध संगत जी उन्होंने मिलण वास्ते सिमरन ते बंदगी ते मालिक दे हुक्म विच रहना हुंदा है। जिन्हों महाराज समझाउंदे कहंदे हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मै जे बुझै तां हौमे कहे ना कोई। जिन्ना चिर साडे अंदरों हौमे दी हंकार दी बाजी टुटदी नहीं उन्ना चिर साडा मन जिहड़ा है इनू अपने आप दी सोझी नहीं आउंदी। जिन्ना चिर नूं अपने आप दी सोझी नहीं आउंदी ते उन्ना चिर ये मन जिहड़ा है मालिक नूं प्रवान नहीं हुंदा। हुण अपने आप दी सोझी लैण वास्ते साध संगत जी सिमरन करना पैना है।
ते अपने अपने घर विच जाण वास्ते सिमरन करना पैना, गुरु दे बचन कमाउणे पैणे। हुण ओ घर जो है साडा, उत्थे साडी खुराक भी है। अपने घर विच जाके असीं अपनी खुराक खानी है। साडे मन की खुराक अलग है, साडे तन की खुराक अलग है। मन की खुराक है अमृत रस, तन की खुराक आपां डेली खाने हैं। मन साडा कमजोर हो गया क्योंकि इन्हें अपनी खुराक नहीं खाधी, वो अमृत रस नहीं पीता, ये कमजोर हो गया। ते तन की खुराक आपां खाई जाने आ, ते तन की खुराक खा के आपां कहने आ कि वधिया खुराक आओ, शरीर नूं कोई दुख ना आवे। जे साडा मन ही कमजोर होएगा ते तन की खुराक उत्थे की करूगी? तन भावें हाथी जिड्डा होवे, जे मन नहीं साडा निक्का जिहा होएगा, कमजोर होएगा, हर गल ते डोलेगा, ते फिर तन नूं आपां की करना? हुण आपां देखना भी आपां नूं किन्ना चिर हो गया अपने घरों निकलिया नूं। परमात्मा नाल प्रॉमिस करके आए हाँ कि तैनूं परमात्मा दे घर दे विच अपना जिहड़ा सानूं बना के दिता उत्थे जाण वास्ते मालक दे नाल बचन कीता। क्योंकि सतगुर जो परमात्मा वाहिगुरू है वो साडे नाल कदी भी रोस नहीं करदा, ये मन च बिठा लेना। क्योंकि आपां ओदी अंश है, ओदी वंश है, ओदे बच्चे आ, वो साडे नाल कदी भी रोस नहीं करदा। दुख साडी जिंदगी विच उदों आउंदे जदों कोई पिछले जन्मां दे कर्म कुछ इस जन्म दे विच सानूं भोगणे पैंदे आ, जां दुख सानूं संसार दे विच आउंदे आ जागत करन वास्ते। क्योंकि मन सौ जांदा है, जिहनूं महाराज समझाउंदे दुख दारू सुख रोग। ये मन कदों जागे, कदों जाग के ये अपने घर दे विच निवास करे। जिस तरह गुरमुख प्यारे विचार करते सी कल कि दरियावी सेवा ते सिमरन ये दोने चीज़ां जरूरी है। जदों असीं मालक दे रास्ते ते चलदे हां, जिहड़ी दरियावी सेवा है वो भी ताइयों प्रवान हुंदी है जे नाल सिमरन है। जे असी दरियावी सेवा करी जाने आ, सिमरन करदे नहीं, हौमे बन जानी, मन ने अंदरों विचार ले जाना कि मैं तो गुरु घर सेवा करदा। जे कल्लिया सिमरन ही करी जाने आ, दरियावी सेवा नहीं करदे, महाराज समझाउंदे कहंदे सब उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जी सदा। जदों साडा मन अंतरमुखी होके अनहद बाणी तो नाल तकर जुड़ गया, फिर ये मन की जिहड़ी क्लास है ये PhD 12वीं 11वीं दी क्लास नूं पहली दूजी वाला क्लास वाला समझ नहीं सकता। क्योंकि महाराज ने दस दिता गुरबाणी गुरु विच ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। अंदर दियां जो रुकावटां है साडे सिमरन विच बंदगी विच वो साडे मूहरे आउंदियां, जो सानू अंदरों घेराबंदी पैंदी है, पंज पाउंदे है, जदों सानू वो घेराबंदी दीदी है, फिर मनुख परमात्मा दे अगे बेनती करदा है कि सच्चे पातशाह इथों मैनू छुड़ा। हुण महाराज समझाउंदे भी तुसीं आप दे घर दे विच जाओ, आप दे घर दे विच जाके बैठो, ये तुहाडा घर नहीं। जेड़ा तुहाडा घर है उत्थे बह के उत्थे आउणा जाना कर लो। अंतिम सवास ते तुसीं इस शरीर नूं छड्ड के आप दे घर विच बह जाना, सदा वास्ते अमर हो जाओ। तुहाडा आउण जाण दा गेड़ मुक जाएगा। जदों मालिक साडे ते खुश हुंदा है वो साडी चिट्ठी पाड़ दिंदा, जिन्हों महाराज समझाउंदे दरगे जिनकी चीरी पाटी तिना मरना पाई। जदों मौत आउणी सानू दरगाह दे विचों सानू चिट्ठी आउंदी है, मालिक इन्हां पंजां दे राही चिट्ठी भेजदा भी जाओ इस मन बच्चे दा समा पूरा हो गया, इहनूं वापस लैके आओ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਮਹਾਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜਗਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪੜਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤਬ ਸੋਬਤ ਫਿਰ ਜਾਗਿਓ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ, ਖਿੰਨਵੇਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ 5 ਮਹਾਬਲੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰ ਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਗੰਢ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾਭ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਜੰਮਲ ਖੰਡਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੋਤ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਮਹਾਬਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਭ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਜਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਮ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਬਖਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਸਰੋਤੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਿਖਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਹੱਦਬੰਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ।
संसार भी, हथ पैर भी, सब कुछ भुल गए। आपां अगे की आ गया सुन अपना घर। जिन्हों महाराज समझाउंदे कहंदे सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाध सच्चे घर वारा। उत्थे लगातार जाके आपां आसन लाउणा है सुन विच, उत्थे बहना है। उत्थे मन जल्दी समा जांदा कई वेले, जिन्हों आपां कहंदे नींद अवस्था में चल गया समा जांदा, पर आपां समाउण नहीं देना, उत्थे बहना। उत्थों आपां निरंकार दी वेट करनी कि मालिक सानू कदों उत्थों नाम धन दिंदा है। बार बार मन नूं सुन विच बिठालना है। जदों मन साडा सुन विच बैठेगा, मालिक देखदा अंदरों, क्योंकि मन मरिया हुंदा है, मन मर के सुन विच जांदा है, ते मालिक देखदा कि बच्चा घर आ गया है संसार दे जाल चों निकल के, ते मालिक उदों ही साडे ते टुटदा खुश हुंदा, अंदरों सानू नाम दिंदा है। फिर आपां उस तो बाद बार बार जाके सुन विच उस नाम नूं सुनना अंदरों। उत्थे महाराज सानू समझाउंदे शब्द गुरु। साडा गुरु किहड़ा है? शब्द। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। उत्थे सुरती नूं चेला बनाउणा, क्योंकि शरीर दे नाल तां लिंक नहीं हुंदा। शब्द जिहड़ा कल्ला वो चलदा है, सुरत शब्द दा मेल हो जांदा है, ते गुरु दा ते मन दा मेल हो जांदा है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द नूं सुनना है, जिन्ना ज्यों आपां शब्द नूं सुणांगे उहनूं कहंदे ने हुक्म। आपां पढ़दे हां गुरबाणी गुरु विच, हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझै तां हउमे कहे ना कोई। उत्थे जदों शब्द दे नाल असीं जुड़दे हां ते हउमे दा, हंकार दा नाश हो जांदा। उत्थों मालिक फिर देखदा सानू, क्योंकि मन तो जागया नहीं हुंदा, मन समाध विच बैठा हुंदा, जिन्हों सुन समाध कहंदे आ। उदों फिर मालिक साडे उत्ते तरस खांदा कि बच्चा घर बैठा है, दर ते बैठा है। भी चलो परमात्मा देखदा, कई वेले जिद्दां हुण आपां स्कूल 'च देखदे हां, निआणिआं नूं छुट्टियां हुंदियां ते माता पिता कहंदे चलो बच्चिआं नूं छुट्टियां होईआं ते बच्चे नूं किते घुमा के लिआईए। इसे तरह जदों मालिक दा साडा मन जदों सुन समाज 'च बह जांदा जाके, परमात्मा साडे ते खुश हुंदा, सानू कई वेले सूखम मंडलां दी यात्रा भी करवा दिंदा है। उदों फिर उत्थों सुन चों नाद प्रगट हुंदा। उत्थे जदों नाद प्रगट हुंदा है, साध संगत जी, नाद दा 9 दिन नशा नहीं उतरदा। जदों उत्थों नाद प्रगट हो गया, इन्नी क जोर नाल आवाज साडे अंदर गूंजदी है, जिन्हों महाराज समझाउंदे गुर शब्दी गोबिंद गजिया। माड़ा मन दा उत्थे डोल ही जांदा है, क्योंकि उत्थे साडा रोम रोम सिमरन चलिया होना चाहिए है। क्योंकि मालिक साडे अंदर जदों गजदा है, क्योंकि मालिक दी आवाज बहुत है, उदों फिर आपां उत्थे डरना नहीं। पहला जदों मन साडा उत्थे जांदा, डर जांदा मनुख, इन्ना क डर जांदा सिमरन ते भी नहीं बहिंदा, डरदा, इन्नी आवाज साडे अंदर है। पर आपां जदों उत्थे सिलेंडर कर देना अपना, भी चलो कोई नहीं, जे हुण मौत भी आ गई जां सच विच भी चले गए, अपना आप जदों समर्पण कर दिंदे आ, वो फिर नाद जिहड़ा साडे अंदर प्रगट हुंदा है, साडे अंदर रोम रोम सिमरन चलिया हुंदा। जिन्नी क आवाज साडा मन जजब करदा है, मालिक सानू उन्नी क सुणाउंदा, क्योंकि परमात्मा जिहड़ा वो साडे तो ज़्यादा सियाणा। असीं हुण आप सियाणे बणे हो आ, वो साडे तो सियाणा है। वो देखदा बच्चा इन्नी क आवाज सहार सकदा, बाकी आवाज जिहड़ी आ रूमां राहीं पाड़ के बाहर आ जांदी है। फिर वो जिहड़ा नाद जिहदे विच असीं समाउने आ, उस टाइम साडा फिर मन चौथे पद विच, जिथे जाके मालिक दा निरंकार दा देश है, जिहनूं बेगमपुरा शहर कहा, उत्थे मन साडा चले जांदा है। उत्थे जाके इस संसार नालों लिंक टुट जांदा है। उत्थे मालिक ही मालिक ते सच ही सच। अपने घर दे विच सुख ही सुख है, जिहनूं महाराज कहंदे घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, सुख ही सुख। हुण सिमरन करना पैना, बंदगी करनी पैनी आ, क्योंकि सिमरन तो बिना मालिक नहीं मनदा। संसार दे विच तां आपां जो मर्जी कह के मना लांगे, पर परमात्मा सिमरन तो बिना नहीं मनदा। गोबिंद भजन बिना तिल नहीं मनदा। हुण सिमरन करना आपां सारे जाणिआं ने, सिमरन करके सुरत नूं अंतरमुखी करना। क्योंकि साध संगत जी, जदों असीं गुरबाणी गुरु नूं पढ़दे हां,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਵਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੰਦਰ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਨੌ ਹੀ ਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਜਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣੇ, ਕੰਨ ਸਰੋਤੇ ਬਣ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਮਾਲਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।